This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें, एक थोड़ा सा हिंट हम लोगों को यहाँ पे मिला था कि शायद से बाजार हरा रंग हम लोगों को देखने को मिल जाए। मतलब शुरुआत तो हरे रंग से की साथ यहाँ पे हुई थी, गैप अप कहते हैं, एंड बाद में अगर सब कुछ ठीक ही रहा तो शायद से क्लोजिंग भी कुछ वैसी ही हो जाए। आपने कल का अगर वीडियो देखा हो तो यहाँ पे कहा था कि जैसा एक्सपेक्ट यहाँ पे किया था वैसी ही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे मिली है। सेंसेक्स आप लोग देख सकते हो, नॉट एग्जैक्टली 1% बट 600 पॉइंट प्लस में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। निफ्टी 50 की बात कर ले, 200 सवा 200 पॉइंट, और वीकेंड से चलो 1% के आसपास की तेजी है। शुरुआत जैसे एक्सपेक्ट की थी, गैप अप होना चाहिए, वैसे ही हुआ, पर बाद में ऐसे मतलब तुरंत आपने देखा भी होगा कि कैसे टॉप लेवल से वापस 200 पॉइंट गिरा था। ऐसा लगा था कि भाई वापस लाल रंग आने वाला है, बट नहीं, बाद में हम कह सकते हैं कि वही लोवेस्ट लेवल पे रहा। उसके बाद बाजार यहाँ पे धीमे धीमे करके ऊपर ही चलते हुए देखने को मिल गया। ये ओवरऑल कंक्लूजन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार हरे रंग के साथ क्लोज यहाँ पे हो सकता है, वही हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब काफ़ी समय के बाद बुल की एंट्री हम लोगों को देखने को मिली है अलॉन्ग विद द क्लोजिंग। चलिए, लगातार यहाँ पे गिरावट चल रही है। अभी थोड़ा बहुत हरा रंग तो देखने को मिल चुका है, बट वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न देखो, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। जिस चीज़ के चलते ज़बरदस्त गिरावट हो रही है उसी चीज़ को लेकर कोई अच्छी खबर आ जाए, उसी को लेकर अगर कोई यूटर्न यहाँ पे आ जाए तो इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। और ट्रम्प तो आपको पता ही है दोस्तों, यूटर्न लेने में सबसे बड़े मास्टर है। बाकी चीज़ के लिए नोबेल पीस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट यूटर्न के लिए तो इनको यहाँ पे अवार्ड देना ही चाहिए। जो ये हरा रंग हम लोगों को ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है, हमारे मार्केट में देखने को मिल रहा है, क्रूड में जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों ट्रम्प के स्टेटमेंट। यस, जंग को लेकर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यूटर्न दिया है। देखिए, अभी रिसेंटली हम लोग बात करें तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि ये वॉर 4 से 5 हफ्ते तक चलेगी। मतलब लगभग मोटा मोटी आप पकड़ सकते हो 1 महीने की बात उन्होंने की थी। 1 महीना तो ये जंग चलने ही वाली है, और जिस प्रकार से अटैक चल रहे थे लगा था कि ये उसके बियॉन्ड भी यहाँ पे जा सकती है। और जैसे ही ट्रंप ने ये बात बोल दी कि 1 महीने तक यहाँ पे चलने वाली है ये जंग, कल के दिन ही इसी से रिलेटेड हम लोगों को एक यूटर्न वाला हिंट हमको मिल गया। मतलब ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं, अब ये वॉर ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, बहुत ही शॉर्ट रहेगी, जल्द से जल्द ये वॉर अब ख़त्म हो सकती है। और वहीं पे एक रिपोर्टर ने पूछ भी लिया कि वेरी सून मतलब क्या? ऑब्वियसली अब एग्जैक्टली डेट और टाइम तो नहीं बताएंगे कि शुक्रवार को दोपहर तक ख़त्म हो जाएगी, नहीं, पर रिपोर्टर ने पूछा कि क्या इसी हफ्ते क्या यह वॉर ख़त्म हो सकती है? तो ट्रंप ने बोला हाँ, माइट भी हो सकती है। मतलब वही ट्रंप जो कह रहे थे कि हम तो पूरा ईरान को ख़त्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, 4 से 5 हफ्ते तक ये जंग यहाँ पे चलने वाली है, अब बता रहे कि नहीं, जल्द से जल्द हम ये ख़त्म यहाँ पे कर लेंगे। और जैसे ही ये उनके स्टेटमेंट हम लोगों को देखने को मिल गए, देन इस व्यक्ति को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मार्को रूबियो, उन्होंने भी इसी प्रकार के कुछ हिंट दे दिए हैं। तो क्या हिंट है वो? तो उन्होंने बताया कि हमने ये जंग यहाँ पे की है तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव होते हुए देखने को मिल चुका है। अचीव मतलब कि ईरान की जो मिसाइल से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनकी नेवी के ऊपर अटैक करके डिस्ट्रॉय जो है वो प्लान हमने कर दिया है। एयरफोर्स जो इतनी पावरफुल है बट उसको भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब जो हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। और हमें ये सारी चीज़ें इसीलिए स्टार्ट की थी क्योंकि हमें हिंट मिला था कि ईरान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो इसीलिए हमने ये शुरू किया था, और हमारा जो टारगेट है वो तो पूरा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि एक्चुअल में वॉर यहाँ पे रुकी नहीं है अभी तक, मतलब रुकी नहीं है वॉर। ऐसा वॉर मतलब कोई ये नहीं होता कि चलो अभी ख़त्म, ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर है, बाजार को जिस हिंट की तलाश थी वो हिंट आ गई है। अभी फ़िलहाल मार्केट उस चीज़ को लेकर ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक आशावादी बोलते हैं ना, कि एक होपफुल यहाँ पे कि शायद से ये चीज़ें बंद हो जाए, उस डायरेक्शन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये किससे पॉसिबल है? तो उसके पीछे का रीज़न है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। आप क्लियर कट देख सकते हो कि जो क्रूड ऑयल इतना ऊपर चला गया था वो अभी
6-7% तक हम लोगों को क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब 120 का रेंज क्रूड ने टच किया था, आज ये 90 के भी नीचे है। पॉइंट को दर्शाता है इसी चीज़ को जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से जंग यहाँ पे रुक सकती है करके, इसीलिए क्रूड हम लोगों को इतना नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इस चीज़ को कंफर्म यहाँ पे करवाता है। देन अगर हम देखा गया तो दोस्तों यस, एक दूसरा पॉइंट भी हमारे सामने होते हुए देखने को मिल गया है, एंड वो है दोस्तों पुतिन। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि पुतिन ने ये वॉर यहाँ पे रुकवा दी है। मतलब पुतिन और ट्रंप के बीच में हम लोगों को लंबी बातचीत होते हुए देखने को मिल चुकी है दोनों ओर से, यूक्रेन की वॉर के चलते और ईरान के वॉर के लेकर भी खबर देखने को मिल गई है। इनफैक्ट ट्रंप एंड पुतिन से रिलेटेड डिस्कशन ये भी हुआ है कि जल्द से जल्द अब ईरान की वॉर यहाँ पे बंद हो जाए। ये भी पॉइंट सामने आते हुए देखने को मिला है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे पुतिन की बहुत अच्छी पकड़ है, और जितने भी जो गल्फ कंट्रीज़ है वो तो चाहते ही है कि वॉर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा जो उनका बिजनेस है वो प्रॉपर्टीज, टूरिज्म एंड ऑयल, उसी से चलता है। अगर ये ऐसे ही लंबा चला तो मतलब उनकी तो पहले से ही बैंड बजी हुई है, अब ये और उसको दिक्कत देगी। सो देखा गया तो बहुत सारे गल्फ वाले यही चाहते हैं, और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि पुतिन को ये जितना जल्द हो सके उसको रोक दिया जाए। और ट्रंप के साथ बातचीत में यही बताया जा रहा है कि पुतिन ने उनके साथ यहाँ पे बातचीत की है। तो लेट्स सी, इसी चीज़ को लेकर मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से सिचुएशन नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाए। सो अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? तो जैसे कि आपको पता है कि जो जंग देखने को मिल रही है वो अमेरिका, इजराइल, ईरान इनके बीच में देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका, इजराइल के साइड से तो बातें देख ली, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ईरान, जिनके ऊपर ये अटैक किया जा रहा है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले यहाँ पे होने वाला है। मतलब अमेरिका ने तो अपने साइड से हिंट दे दिया है कि हम तो अब वॉर रोकने के लिए रेडी है, जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए, जो हमारे टारगेट है वो अचीव हो चुके हैं। सो ईरान अब क्या करेगा, इसके ऊपर अब सारे मतलब आगे की चीज़ें यहाँ पे निर्भर करने वाली है। एंड इनफैक्ट ईरान को भी ये पूछा गया कि ट्रंप ने तो इस प्रकार का हिंट दे दिया है जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, बट तेहरान की बात करें, मतलब वही ईरान की बात करें, तो उन्होंने बताया कि इट विल डिटरमाइन व्हेन। मतलब कि ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये ट्रंप नहीं बताएंगे कब खत्म होगा वॉर, ये अब हम तय करेंगे कि कब खत्म होगा। स्टेटमेंट से तो ये क्लियर कट ईरान की मंशा पता चलती है कि वो पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है, एंड इसीलिए तुरंत ट्रंप ने यहाँ पे वार्निंग भी दी है कि ईरान मतलब कुछ क्यूट ट्राई करने की कोशिश ना करें, वही अटैक के ओर से कुछ ना करें, वरना हमें भी एक्शन यहाँ पे लेना पड़ सकता है। सो ये पूरी सिनेरियो, ये सिचुएशन हम लोगों को फिलहाल तो क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे ही हम लोगों को खबर ये देखने को यहाँ पे मिली, बाजार में थोड़ा बहुत, ग्लोबल मार्केट में मतलब थोड़ा बहुत हरा रंग देखने को मिल चुका है। सो अब आगे क्या? सो सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर रखना है तो वो एक ही चीज़ है। मतलब काफ़ी लोग ये कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे जंग चल रही है, किसी ने किसी के ऊपर मिसाइल दागी है या नहीं डाली है। सबसे बड़ा अभी का जो इंडिकेटर है वो क्रूड ऑयल ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल क्रूड ऑयल आप देख सकते हो एक दबाव के साथ नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ईरान ने तो वार्निंग दे दी है कि वह तय करेंगे कब ये जंग खत्म होगी, सेलिब्रेशन करने का क्या मतलब पॉइंट बनता है? तो आप बिल्कुल सही है यहाँ पे सोच रहे हो, बट ऑयल मार्केट ये हिंट दे रहा है कि सिचुएशन हम लोगों को नॉर्मल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड फिलहाल देखा गया तो ये जो वॉर हम लोगों को देखने को मिल रही उसमें डोमिनेट पोजीशन तो अमेरिका का ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान की अगर बात कर ले तो वो खुद को डिफेंड कर सकता है, मिडल ईस्ट पे अटैक कर सकता है, लेकिन अमेरिका तक उनकी जो कंट्री है वो तो कोसों दूर है, तो वहाँ तक को वो मिसाइल है वो यूजुअली देखने को नहीं मिलेगी। अभी तक तो वो चीज़ें है भी नहीं। सो अगर डोमिनेंट पोजीशन देखा गया तो अमेरिका का ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड उनके स्टेटमेंट के चलते ही आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें हम लोगों को, मतलब क्रूड का नीचे जाना, बाजार का ऊपर आना, ये फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो अगेन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने तो अपने साइड से हिंट दे दिया है, अब ईरान क्या करता है वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब ईरान अमेरिका के ऊपर तो अटैक नहीं करेगा, मतलब उनकी कंट्री के ऊपर तो वो क्या करेंगे, जो अमेरिका के जो बेसिस है मिडल ईस्ट में वहाँ पे वो अटैक करेंगे, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि फिर तो सिचुएशन खराब ही हो जाएगी। सो ये होगा नहीं होगा इसके लिए तो बस हमें तो क्रूड के ऊपर ही ध्यान रखना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।